पोकेमोन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप अलग अलग टाइप के पोकेमोन देख सकते हैं और इस दुनिया में आपको इन सब पोकेमोन को पकड़कर बैटल जीतना होता है। और अगर आप इन सारे पोकेमोन से जीत गए तो आप पोकेमोन चैंपियन कहलाओगे। और इस माइनक्राफ्ट में मुझे 100 डे सर्वाइव करना पड़ेगा। पोकेमोन के वर्ल्ड में सर्वाइव करते वक्त मुझे बनाना पड़ेगा एक नया बेस और मुझे कम से कम एक जिम बैच जीतना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस पोकेमोन के वीडियो को। और गाइस, मैं आ चुका हूँ पोकेमोन के वर्ल्ड में और मेरे पास बहुत सारे खतरनाक सामान है और ये सब मुझे सर्वर पे लॉगिन होने पे मिला है। और आप में से कई सारे लोगों ने कहा कि मैं हर रोज चार्मेंडर को चुनता हूँ और इसलिए मैंने अपना फर्स्ट पोकेमोन फ्रॉकी को चुना है क्योंकि ये बड़ा होकर ग्रीन निंजा बनेगा। और सफर से निकलने से पहले मेरे सामने हुआ फ्लिचिंग जो कि फायर एंड बर्ड टाइप पोकेमोन है। और इस टाइप को देखते हुए मैंने अपने पोकेमोन की मदद से उसके ऊपर पानी फेंक दिया और मैं निकल गया अपनी सफर की ओर। और सफर के वक्त मुझे बहुत सारे एप्लिकॉन मिले और इन सब एप्लिकॉन की मदद से मैं पोकेबॉल बना सकता हूँ। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को जलते हुए देखा और देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई फायर टाइप पोकेमोन हो सकता है। और मेरा शक सही निकला और इन लावा के बीच मुझे मिला स्लगमा। और इस पोकेमोन को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरे टीम में एक फायर टाइप पोकेमोन होना चाहिए और इसलिए मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक दिया। 2 पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद आखिरकार ये पोकेमोन मैंने पकड़ लिया और मैं आगे निकल गया अपनी सफर की ओर। और कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ पे रात होने लगा और तभी मुझे आसमानों के बीच एक पोर्टल दिखा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिख रहा था। और रात होने के बाद मैं इस जगह पर भटकता रहा और इसलिए मैंने अपने पोकेमोन को बाहर निकाला और इस जगह पर आग लगा दी। और इससे मुझे अंधेरे से छुटकारा मिल गया। सुबह होने के बाद मुझे 20 लेवल का एक बंदा मिला और मुझे अपने पोकेमोन को ट्रेन करने के लिए इससे फाइटिंग करना था और इसलिए मैंने बैटल करना शुरू कर दिया। और इसके एक ही पोकेमोन ने मेरे 2 पोकेमोन का काम तमाम कर दिया और आखिरकार वो बंदा मुझसे जीत गया। पहली बात, मुझसे कोई जीत नहीं सकता और इसलिए मैंने इस बंदे को जमीन के अंदर गाड़ दिया और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। और मैं निकल गया अपनी सफर की ओर। और आगे बढ़ने के बाद मुझे दूर से एक बड़ा सा मैजिक अप का शिप दिखा और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर प्लेयर भी हो सकते हैं। और मैं बहुत मुश्किल से तैरते तैरते उस जगह पे पहुंच गया और दूर से देखने पर मुझे ये मैजिक अप दिखा था, लेकिन पहुंच जाने का पता चला कि एक सबमरीन है। और इस बड़ी सी मैजिक अप के अंदर मुझे बहुत सारा बेकार की मछलियां मिली और फिर मैं तभी उस जगह से निकल गया और पास में मुझे पोके सेंटर दिखा और मैं फिर से तैरते तैरते पोके सेंटर के अंदर पहुंच गया। और वहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने अपने पोकेमोन को हेल किया और हैरानी की बात ये थी कि इस पोके सेंटर के अंदर नस जॉय नहीं थी और इसलिए मैंने पोके सेंटर का सामान चोरी कर लिया। पोके सेंटर से निकलने के बाद मुझे दूर से एक खतरनाक सा शिप दिखा और मैं तैरते तैरते उस शिप में पहुंच गया जहाँ पर मुझे बहुत सारे खतरनाक सामान मिले और मैंने वहाँ पर बहुत सारा शिप का सामान चोरी कर लिया। शिप से निकलने से पहले मैंने यहाँ पर खतरनाक सा खंडर देखा और मैं बहुत मुश्किलों के बाद उस जगह पे पहुंच गया। और यहाँ पे मैंने 2 गोस्ट टाइप पोकेमोन का फाइटिंग देखा और तभी मैंने पेड़ के ऊपर एक पोकेमोन दिखा जो कि लैंटर्न की तरह दिख रहा था और मैंने अपने कुछ पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद इस पोकेमोन को पकड़ लिया। और ये शैंडलू पोकेमोन बहुत काम का था क्योंकि इस पोकेमोन के ऊपर बैठने के बाद मैं आसमान में उड़ सकता था और इस पोकेमोन ने कई सारा टाइम मेरा बचा लिया। जब मैं अपने पोकेमोन के ऊपर बैठकर उड़ रहा था तब मैंने पानी के नीचे एक बॉस पोकेमोन दिखा जो कि मैजिक अप था, लेकिन ये ग्रीन कलर का क्यों है यार। और हाँ, बॉस पोकेमोन को पकड़ नहीं सकते और इसलिए मैंने शैंडलू को भेज दिया बैटल के लिए। और पता नहीं बैटल के दौरान मेरा शैंडलू जिगेंटामैक्स बन गया। शायद मेरे पोकेमोन ने डायनामैक्स बेल्ट को हेल्ड किया होगा और मेरे पोकेमोन ने 80 लेवल वाले मैजिक अप को हरा दिया। और बॉस मैजिक अप को हराने के बाद मुझे मिला ओपी लूट और मुझे रेयर कैंडी भी मिला था, इसलिए मैंने अपने फ्रॉगी को इवोल्व कर दिया। मेरा फ्रॉगी इवोल्व होके बन चुका था फ्लो गाइडर। और कुछ देर के बाद यहाँ पर रात हो गया और दूर से मुझे एक विलेज दिखा और विलेज में पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले पोकेमोन मार्ट में गया और यहाँ पे मैंने कई सारी चीजों को बेचा और बहुत सारे पोकेबॉल को खरीद लिया। सुबह होने के बाद मैंने एक ग्रास टाइप पोकेमोन देखा जिसका नाम चिकोरिटा था और मैंने इसे पकड़ लिया। और आखिरकार मैंने जोटो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन भी पकड़ लिया। और चिकोरिटा को पकड़ने के बाद मुझे दूर से एक आर्बर दिखा जिसका लेवल 49 था। मतलब इस पोकेमोन को पकड़ने के बाद मैं कोई भी जिम बैटल जीत सकता हूँ। और कई सारे पोकेमोन वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। और मुझे विलेज के पास एक जिम दिखा जहाँ पर मैं बैटल कर सकता था और इसलिए मैंने अपने शैंडलू के ऊपर बैठकर जिम के अंदर पहुंच गया। और अंदर पहुंचने के बाद जिम के गार्ड ने मेरा वेलकम किया। उसने कहा ये ग्राउंड टाइप जिम है और इसलिए मुझे बैच जीतने के लिए वाटर टाइप पोकेमोन चाहिए होगा और मेरे पास पहले से ही वाटर टाइप पोकेमोन है। और जिम के अंदर का रास्ता कुछ ज्यादा ही ट्रिकी था और मैं अचानक एक जगह पे चला गया जहाँ पर एक प्लेयर ने मेरे साथ बैटल की और आखिर में मैं उस बैटल में जीत गया। अगर मैं ऐसे ही प्लेयर के साथ लड़ता रहा तो मुझे जीतने के लिए कई दिन लग जाएंगे और इसलिए मैंने दीवार तोड़ा और डायरेक्टली जिम लीडर के साथ लड़ाई की। और आखिर में आपके लाइक की वजह से मैं इस जिम में जीत गया और यहाँ पर मैंने अपना पहला जिम बैच भी जीत लिया था। और जिम से निकलने के बाद मैंने यहाँ पर एक जगह देखा जहाँ पर मैं अपना घर बना सकता हूँ और मैं लग गया अपना घर बनाने में।
आखिर में मैंने अपना घर बना लिया और पोकेमोन की तरह दिखने वाला स्टैचू है, इसे मैंने स्टोर से खरीदा है। और हाँ, पोकेमार्ट के अंदर मुझे म्यू का स्टैचू भी मिल गया था और मैंने अपने घर को पूरा डेकोर करने के लिए अपने घर के ऊपर लुगिया का स्टैचू लगाया और देखने से ऐसा लग रहा था कि लुगिया ऊपर बैठा हुआ है। और गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बार और नए वीडियो के साथ।